बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये केमिस्ट्री के बारे में है। चैप्टर 1 है 9th क्लास का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका यूनिट नंबर 5 जो है वो आज हम लोगों ने पढ़ना है। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमने देखने के जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, आज हमने उसकी डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो करनी है इस वीडियो में। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो ये क्या चीज़ होती है, ये कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी उनकी बेसिकली ये जो रेशो होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो रेशो होती है उसको एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। तो इसमें जो की वर्ड है वो क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो हमने एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होने हैं उनकी हमने क्या करनी है, रेशो निकालनी है और उनको जो है वो सिंपल बनाना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला। अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, तो उससे जो है ये जो है क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H2O2। ये क्या होता है हमारे पास, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। इसका हमने क्या बनाना है, इसका हमने एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो निकालना है। अब देखें H2O2 में कितने एलिमेंट्स हैं, दो, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो मैं इसको लिख दूंगा हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के कितने एटम हैं इसके अंदर, दो, और ऑक्सीजन के भी दो, तो 2:2। अब इसको मैंने क्या करना है, सिंपल करना है। क्लियर, सिंपल करके तो उसको एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है। ये आप दोनों देखें, ये दोनों जो है 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 ये भी 2 पे डिवाइड होएगा, ये भी 2 पे डिवाइड होगा, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 1:1। तो 1:1। इसका क्या मतलब हो गया कि हाइड्रोजन भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, HO। क्लियर, तो ये HO जो है ये इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो आ गई है कंपाउंड की, H2O2। H2O2 जो कंपाउंड था हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, उसकी हमने सिंपलेस्ट रेशियो में निकाल दिया, वो क्या है, HO। ये इसका क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास C6H12O6 है, इसको हम क्या, ग्लूकोज भी बोलते हैं। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें तीन जो है वो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीनों जो है वो कितने कितने उनके जो एटम है वो क्या, कार्बन जो है वो 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन जो है वो 6। अभी हमने इसको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये देखिए ये तीनों जो है वो 6 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर इन तीनों को मैं 6 पे डिवाइड करूँगा, सबसे पहले कार्बन वाले 6 को डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा, हाइड्रोजन वाले 12 को 6 पे डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन वाले 6 को 6 पे डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा। 1 मैं ऊपर लिख नहीं रहा क्योंकि 1 नहीं होता है। तो ये सिंपलेस्ट कैसे बन जाएगी, ये 1 आ जाएगा और 2 और 1। तो कार्बन की 1 आ गया, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन जो है वो 1। ये इसकी जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो बन गई है। इससे आगे जो है ये सॉल्व नहीं होता। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन जो है वो 1, CH2O। ये इसकी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई और इसका ये क्या एम्पेरिकल फार्मूला है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। C12H22O11। ये क्या हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है। ठीक है, अभी ये जो है इसको हमने, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तीन, सेम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कितनी रेशो में हैं, कितने इसके इनके जो हैं वो एटम्स हैं, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन जो है 11। अभी इसमें आपने देखना है गौर से कि ये तीनों जो हैं एटम्स ये इक्वली जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुए हुए। ये सारे के सारे जो हैं वो किसी एक डिजिट के ऊपर डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल कार्बन देखिए वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, हाइड्रोजन भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन 11 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। अब 11 जो है वो सिर्फ 11 के ऊपर ही डिवाइड हो सकता है, उसके अलावा किसी के ऊपर भी नहीं डिवाइड हो सकता। अब हाइड्रोजन के जो 22 हैं वो तो चलो 11 उसको डिवाइड करके आंसर 2 आ जाएगा, लेकिन जो कार्बन वाले 12 हैं वो डिवाइड नहीं होते। इसका क्या मतलब हो गया कि ये तीनों किसी भी एक फिक्स डिजिट के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहे। तो ये डिविजिबल, इनकी जो है डिवीजन इनकी जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इनको जो है हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनकी रेशो जो है वो नहीं बन सकती। अगर इनकी रेशो नहीं बनेगी तो इनके जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो सिमिलर ही रहेगा। तो इनका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C12H22O11। क्लियर, तो आपने याद रखना है कि जब हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उनका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सेम ही रहता है। क्लियर, तो इस तरह जो है आप एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन में आप लोग क्या लिखेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। जस्ट आपने ये कीवर्ड जो है इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लिखना है, ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी हमने जो है वो सिंपलेस्ट रेशो निकालनी है। फॉर एग्जांपल जिसमें अगर
रेशो निकल रही होगी तो वो तो हम उनको सिंपलेस्ट रेशो की फॉर्म में लिख देंगे, लेकिन अगर वो रेशो नहीं निकल रही होगी, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे सुक्रोज की एग्जांपल में था, तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, सिमिलरली वही होगा जो इटसेल्फ कंपाउंड का फार्मूला होगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी वीडियो जो वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।